नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, अपितु जिंदगी को समझने और जीने की एक गहरी सीख है। इसमें वह ज्ञान है जो इंसान को मुश्किल वक्त में भी टिके रहने की ताकत प्रदान करता है। जब दिल बेचैन हो, मन परेशान हो, तब भगवत गीता पढ़ना जैसे किसी अपने से बात करने जैसा ही लगता है। इसके श्लोक भीतर तक सुकून पहुंचाते हैं। आज के तेज रफ्तार और तनाव भरे दौर में भी भगवत गीता की बातें उतनी ही मायने रखती हैं जितनी कि पहले रखती थी। मित्रों, यह हमें सिखाती है कि कैसे बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्म करते रहना चाहिए। मोह, माया और भौतिक सुखों के पीछे भागने की अपेक्षा खुद को जानना और सच्चे सुख की ओर बढ़ना कितना आवश्यक है। यही भगवत गीता का संदेश है। जो इंसान भगवत गीता की बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। भगवत गीता न सिर्फ जीवन की दिशा दिखाती है, बल्कि अंदर से मजबूत बनाकर हर हालात से लड़ने का हौसला भी प्रदान करती है। वर्तमान समय में रिश्तों में टकराहट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे समय में धीरज बनाकर रखना बेहद जरूरी है। हर कदम फूंक कर रखना चाहिए, नहीं तो जीवन भर का रिश्ता एक झटके में खत्म हो सकता है। ऐसे में भगवत गीता की कुछ बातों को अपने जीवन में उतारकर आप रिश्ते के हर परेशानी से निपट सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब तक हम रिश्तों में जरूरत से ज़्यादा जुड़ाव रखेंगे, तब तक हम उनके साथ होने की खुशी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। अक्सर हम अपनों से इतना मोह पाल लेते हैं कि उनके बिना कुछ भी अधूरा लगने लगता है। लेकिन यही मोह हमें अंदर ही अंदर बांधने लगता है, और जब कोई चीज़ बांधने लगे तो उसमें आज़ादी कहाँ रह जाती है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख तभी आता है जब हम बिना किसी उम्मीद के प्यार करें, बिना किसी स्वार्थ के रिश्ते निभाएं। अर्थात रिश्ते में प्यार हो लेकिन पकड़ ना हो, जुड़ाव हो परंतु जकड़न ना हो। जब हम मोह से ऊपर उठते हैं, तभी हम अपने रिश्तों को एक नई नज़र से देख पाते हैं, और वही असली आनंद भी होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उसमें निष्ठा रखनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं ये आपके बस में नहीं है। अगर आपके मन, वाणी और कर्म शुद्ध हैं, तो आपको विचलित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, ना कि दूसरों की राय या पहचान। जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, वह केवल आपकी भारी छवि देख रहे हैं, आपकी आत्मा नहीं। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि निंदा, प्रशंसा, समझना और गलतफहमी, यह सब सिर्फ भारी चीजें होती हैं। जो खुद को जान चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं। गीता उपदेश के अनुसार जो मनुष्य आत्मज्ञानी है, वह किसी की निंदा या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। वह किसी की आलोचनाओं पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ऐसे में जब कोई बार बार आपको गलत समझता है, तब शांत रहना, समझाने का प्रयास करना, और फिर भी यदि वह ना माने तो सिर्फ ईश्वर पर
छोड़ देना ही श्रेष्ठ होता है। भगवद गीता जीवन के सभी पहलुओं पर गहरी शिक्षाएं देती है और मानवता के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए अपितु जीवन के हर संघर्ष में धैर्य और सही मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि चिंता और संदेह केवल मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं, जबकि भगवान पर विश्वास और समर्पण से शांति मिलती है। इस ग्रंथ के अनमोल वचन जीवन को सरल और खुशहाल बनाने में मददगार साबित होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आ रही समस्याओं पर चिंता करने की अपेक्षा हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। भगवद गीता जीवन के सभी पहलुओं की गहरी शिक्षा देती है और यह मानवता के लिए भी एक मार्गदर्शक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन के हर संघर्ष में धैर्य और सही मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। भगवद गीता हमें सिखाती है कि चिंता और संदेह केवल मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं, जबकि भगवान पर विश्वास और समर्पण से शांति मिलती है। इस ग्रंथ के अनमोल वचन जीवन को सरल और खुशहाल बनाने में मददगार साबित होते हैं। मित्रों, जो हुआ वह ठीक हुआ, जो हो रहा है वह भी ठीक ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, जो लिखा है वही होगा। बस भगवान की कृपा से शांत रहें। तुम जो भी कर्म करते हो उसे भगवान के प्रति समर्पित कर दो। चिंता और डर से मुक्त हो जाओ। चिंता करने से बेहतर है भगवान पर विश्वास करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना। जो मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है वह कभी भी भय और चिंता से मुक्त होता है। शरीर के साथ रहकर कर्मों से पूरी तरह बच पाना असंभव है। इसलिए बिना आसक्ति के अपने कर्मों को लगातार करते रहो। मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वही हमारा भाग्य तय करता है। कर्म करते हुए चिंता और संदेह को छोड़ दो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सही मार्ग अवश्य दिखाएंगे। चिंता करने से मानसिक शांति नहीं मिलती, पर भगवान पर विश्वास रखने से सब कुछ ठीक अवश्य हो जाता है। जो भगवान पर विश्वास करता है उसे जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलती। चिंता करने से केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है, जबकि भगवान के मार्गदर्शन में हर समस्या का हल मिलता है। अपने कर्तव्यों को निष्कलंक तरीके से निभाओ। चिंता और संदेह को छोड़कर सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो। संयमित जीवन ही सच्चा योग है। इच्छाओं पर नियंत्रण और संतुलित जीवन जीना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। मित्रों, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है। वह व्यक्ति जो अपने मन को जीत लेता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। सफलता उसकी है जो अपने कर्तव्यों को निभाता है, चाहे वह छोटे ही क्यों ना हो। हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दो,
फिर वह पूजा बन जाता है। जो स्वयं को जानते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान होते हैं। आत्मज्ञान ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। सच्चे प्रेम और भक्ति से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु को श्रद्धा से प्रणाम करके, विनम्रता से प्रश्न पूछकर और सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु का उपदेश ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि सभी कर्मों को छोड़ना संभव नहीं है, परंतु जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान को एकमात्र ध्यान में रखते हुए पूजा करते हैं, उनके सभी कार्यों का बोझ भगवान स्वयं उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य को यह कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद मित्रों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।